हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल सक्सेस नंबर 1 में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें वन वर्ड्स आंसर होंगे। तो दोस्तों, ये 2021 के लिए सबसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो यदि जो भी इस छात्र या छात्राएं हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि इस चैनल पर नए हैं तो हमारे सक्सेस नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें और जब भी डालें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के क्लास की तरफ बिना विलंब किए हुए। चलिए देखते हैं, आप लोगों के समक्ष पहला प्रश्न आ चुका है, आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और यहाँ पर पहला प्रश्न जो कह रहा है कि कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते, जो 2020 में पूछा गया है। 2020 में पूछा गया है, क्या बना पूछा गया है? 2020 में आप लोगों को पूछा गया कि कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं। तो दोस्तों, जो कर्म के प्रति कर्म में निष्ठा रखते हैं वो कर्मवीर जो कहते हैं कि कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं, तो कर्मवीर चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? चांदनी। कर्मवीर चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देते हैं, जो 2020 में क्वेश्चन पूछ दिया गया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्मवीर हंस हंस के क्या चबा लेते हैं। अब देखिए, कर्मवीर हंस हंस के क्या चबा लेते हैं, तो इसका जो आंसर आने वाला है लोहे का चना। लोहे का चना। एक बार आप यहां गौर फरमाइएगा 1 नंबर के क्वेश्चन पर कि कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देती, यानी प्रत्येक चैप्टर से ये हम अनुभव करते हैं कि प्रत्येक चैप्टर से कुछ न कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। किसी चैप्टर से 2, किसी चैप्टर से 3, किसी चैप्टर से 4 या किसी चैप्टर से 1। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिससे 2020 में एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ना पूछा गया हो। तो दोस्तों, हम आप लोगों के लिए वही ऑब्जेक्टिव लेकर के आते हैं जो परीक्षा में 100% फंसने की गारंटी रहती है। तो चलिए चलते हैं। अब यहाँ पे कहा था कर्मवीर हंस हंस के क्या चबा लेते हैं। देखिए, ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 20 में नहीं पूछा है, 21 में पूछना है। तो लोहे का चना, इसका आंसर जो हो जाएगा लोहे का चना। और जब भी हमारे वीडियो को आप लोग देखने के लिए बैठते हैं तो हम यही कहेंगे आप लोगों से कि आप अपने हाथ में कॉपी और कलम ले लीजिए, ताकि जब भी हम बोर्ड पे क्वेश्चन बोलते हैं तो आप लोग उसे अपने कॉपी पर उतार लीजिएगा। यदि आपको कुछ छूट जाए सुनने में तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को रोक करके आंसर या क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? तो खड़ी हिंदी। किस में? खड़ी हिंदी में लिखा गया है। तो दोस्तों, तीसरे नंबर का क्वेश्चन का आंसर भी हम लोगों के समक्ष आ चुका है। यहाँ पे है कि कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? तो खड़ी हिंदी में। किसमें? खड़ी हिंदी में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर्मवीर पुरुष क्या करते हैं? कर्मवीर पुरुष क्या करते हैं, आप लोग बतलाएंगे। कर्मवीर पुरुष क्या करते हैं? कर्मवीर पुरुष क्या करते हैं? कर्मवीर पुरुष जो होते हैं पुरुषार्थी होते हैं। कर्मवीर पुरुष पुरुषार्थी होते हैं। कर्मवीर पुरुष पुरुषार्थी होते हैं या कर्मवीर पुरुषार्थी होते हैं, ऐसे भी ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक ही बार में जब हम पढ़ाते हैं तभी आप लोग को याद हो जाएगा। और यदि नहीं हो तो आप लोग इस क्वेश्चन को पुनः एक बार वीडियो को दोबारा चला करके देख लीजिएगा, क्योंकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, आप लोगों के लिए सबसे अति महत्वपूर्ण बनने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्मवीर की क्या पहचान है? कर्मवीर की क्या पहचान? ये देखिए 2017 और 2019 में पूछ चुका है। कर्मवीर की क्या पहचान है? तो इसका आंसर होगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों के समक्ष कर्मवीर यानी कि कर्मवीर की पहचान क्या है।
तो कर्मवीर की पहचान क्या है? जो कर्म के प्रति निष्ठा रखता हो। कर्मवीर की पहचान क्या है? जो, इसका आंसर हो जाएगा जो कर्म के प्रति निष्ठा रखता हो, निष्ठा रखता हो। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष आ चुका है। 6ठा क्वेश्चन, कर्मवीर कविता के आधार पर आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? कर्मवीर कविता के आधार पर, जिस तरह से आप लोग कर्मवीर कविता को पढ़े होंगे उसके आधार पर आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो आप लोगों का आंसर होगा महात्मा गांधी। कौन सा होगा इसमें? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी यानी कर्मवीर के आधार पर आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो आप लोगों का आंसर होगा महात्मा गांधी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? आप लोगों को पता होगा, आप लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं। परिश्रम के द्वारा यानी यहाँ पे लिखा हुआ परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? वही व्यक्ति करता होगा जो कर्म के प्रति सजग रहता होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग देखिए, परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? तो जो कर्म के प्रति निष्ठा रखता है वही ना होगा। तो कर्मवीर, परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? ये देखिए 2018 और 19 में पूछ चुका है। कर्मवीर, कर्मवीर वही जो कर्म करते रहता है अपना, कर्मवीर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7वां नंबर क्वेश्चन का, परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? तो 2018 और 19 में यहाँ गौर फरमाइएगा, 18-19 लगातार जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार पूछे जाते हैं और हम वही क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष लेकर के आते हैं जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे है कि 18 और 19 में पूछा गया है कर्मवीर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसके सफलता का निर्धारण करती है? व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसके सफलता का निर्धारण करती है? तो आप लोग इसका आंसर बतलाएंगे 8वां नंबर का। तो यहाँ पे होगा व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसके सफलता का निर्धारण करती है? तो कर्म के प्रति, कर्म के प्रति। सही बात है। जो अपने कर्म के प्रति हमेशा सजग रहता होगा उसी को एक न एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ये बात तो 100% सच है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय लिखित शीर्षक पाठ है। देखिए 17, 18 और 16, 17 और 18 यानी कि 2016, 17 और 18 यानी लगातार 3 बार पूछा गया है क्वेश्चन। इसके बाद बंद किया गया है। 19 में नहीं पूछा, 20 में नहीं पूछा, 21 में तो पूछना ही पूछना है। आप लोग इस क्वेश्चन को रट जाइएगा पूरे, यानी कि घोड़ के पी ही जाइएगा इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या आने वाला है? अयोध्या सिंह उपाध्याय लिखित शीर्षक पाठ है ये कर्मवीर। इसका क्या आंसर हो जाएगा? कर्मवीर। और यहाँ पे देखिए सभ्यता और संस्कृति के रक्षक और निर्माण करता है। सभ्यता और संस्कृति के रक्षक और निर्माण करता कौन है? तो वही होगा कर्मवीर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के समक्ष हमने वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव रख दिए हैं जो आप लोगों को बोर्ड में पूछेगा। तो दोस्तों ये हिंदी का अगला सेशन है, सेट नंबर अगला है और कुछ सेट हम पहले भी डाल चुके हैं और मैथिली का भी वीडियो हमने डाल रखा है। तो दोस्तों आप लोग जो भी हमारे इस पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां जा करके वो लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो सारे के सारे वीडियो आ जाएंगे। और यदि नहीं भी मिला तो डायरेक्ट यूट्यूब पर जाने के बाद आप लोग सर्च कीजिएगा सक्सेस नंबर 1 बाय देवेंद्र सर। सक्सेस नंबर 1 बाय देवेंद्र सर करके आप लोग सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, तो हमारे सारे के सारे वीडियो आपके स्क्रीन पर दिखने लगेगा। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।